लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। अब लोगों में बढ़ चढ़कर चर्चा होने लगा है कि अब संसदीय चुनाव की कौन कहां से उम्मीदवारी पेश कर रहा है। सबकी निगाहें जो है विभिन्न सीटों पर अड़ी हुई है, लेकिन ऐसे में वैशाली लोकसभा एक अपने आप में बड़ा सीट बन गया है, क्योंकि वहां एलजेपी की भी दावेदारी है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की भी दावेदारी है। हालांकि खासकर बात तो ये है कि वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सभा संबोधन के दौरान भी, भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उन्होंने सभा संबोधन के दौरान भी कहा था कि अब वैशाली लोकसभा भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। तो एक बड़ा संकेत उन्होंने उसी दौरान दे दिया। हालांकि ऐसे में कई लोगों की दावेदारी पेश है। उसी में एक दावेदारी पेश करने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार सरकार में मंत्री रहे, नगर से पूर्व विधायक हमारे साथ सुरेश शर्मा जी है, जो भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज में भी अपना कद रखते हैं। लेकिन चर्चा जो तेज है, चिराग कह रहा है कि हम भी लड़ेंगे, वहाँ हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि अभी आप भी घोषणा करते हुए सबसे पहले पार्टी टिकट सिंबल कैसे आपकी इसमें चर्चा हो? देखिए, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी एनडीए के एक हमारे सम्मानित सदस्य पार्टी है और उनका सम्मान हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री जी बहुत देते हैं। लेकिन वैशाली प्रजातंत्र की जननी रही है। गठबंधन की राजनीति हमेशा ही वहाँ दूसरे को टिकट गठबंधन के कैंडिडेट को दिया गया। कभी रमा सिंह लड़े, कभी बीना जी सिंह जी लड़ी, कभी और लोग लड़ते रहे। लेकिन वैशाली का विकास जो वहाँ के सांसद हुए, उन्होंने उसको नज़रअंदाज। विकास की बात वहाँ तक नहीं हुआ, ये बात तो जनता भी जानती है। ये नहीं होने के कारण यह सोच भारतीय जनता पार्टी के बीच है कि भारत का लोकतंत्र, जो आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष का है, जिसकी बुनियाद लक्ष्मी गणराज्य वैशाली से शुरू है और वैशाली आज उदास है। बुद्ध की कर्मस्थली और भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली है। इतना ही नहीं, जनकपुर जो स्वयंवर में विश्वामित्र मुनि जी के साथ राम और लक्ष्मण आए थे, वह भी राम कटोरा वैशाली में रात्रि विश्राम किए थे। इसका रामायण में भी इसकी चर्चा आई है। ऐसे जगह का स्पेशल विकास नहीं हुआ। सड़कें बनी लेकिन न वहाँ पर्यटन स्थल बना। आज वो पूरे विश्व के बौद्धिस्ट, जैनिस्ट, तो विश्व में बुद्ध की नाम ली जाती है, लेकिन उनकी धरती देखिए किस तरह से आती। इधर बहुत हम लोगों ने जब चर्चा किया है तो बुद्ध की जो अस्थि कलश पटना में है, वह सुनने में आया है कि वैशाली में अब उसको स्थापित किया जाएगा। तो पहले भी इसका चर्चा कर चुके हैं। जब ये सब वहाँ होगा तो विश्व के बौद्धिस्ट वहाँ आएंगे। वह बहुत बड़ा धार्मिक स्थल, वह बहुत बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा, जो आज तक नहीं लोगों ने किया। ये सारी विकास की बात सुरेश शर्मा के मन में है, सुरेश शर्मा के नज़र में है, या क्योंकि वहाँ तो विपक्ष के भी सांसद बने,
सत्ता पक्ष के भी, वर्तमान में जो सत्ता पक्ष में है उसके भी सांसद बने। हालांकि विकास जो है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वैशाली मेरा घर है। 94 में वैशाली भाजपा का नींव हमने लोकसभा हमको लड़ाया गया था। हमें उस दिन से इस बात की इच्छा है, जागृत हुई कि वैशाली मेरा कैसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा पर्यटक स्थल में। टिकट क्या होगा, कब किसको मिलेगा, कौन लड़ेगा, क्या होगा, ये बात सेकेंडरी है। प्राइमरी बात है कि हमारी इच्छा है वैशाली का उद्धार, कि वैशाली का उद्धार हो, वैशाली एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान विश्व का बने। और जब भाजपा वहाँ लड़ने के लिए जेपी नड्डा साहब जी ने कहा है, पार्टी अग्रसर है लड़ने की, तो स्वाभाविक तौर से हमारे दिल में ये भावना जागृत हो रहा है कि अगर पार्टी हमको सुयोग्य समझेगी, और मैं जितना नहीं बोल रहा हूँ उससे ज़्यादा वैशाली के लोग बोल रहे हैं कि सुरेश जी को लाने से वैशाली का उद्धार होगा, वैशाली पर्यटक स्थल बनेगा। उनके आह्वान पर मैं, सुरेश जी में क्या देख रहे हैं लोग कि ये मांग कर रहे हैं? सुलझे हुए व्यक्ति है इसलिए, या बड़े व्यापारी है इसलिए, किस लिए? पुराने नेता है, या आपका घर है, या बिहार समाज से आते हैं इसलिए, किस लिए आखिर मांग कर रहे हैं? कई एक बात है। एक तो मेरा जन्म स्थान है, दूसरा मैं एक बार चुनाव लड़ा और जनता ने कहा कि अगला मेरा नेता सुरेश शर्मा होगा। वो आज तक वो इंतजार ही करते रहा है। उस समय पार्टी का जनाधार भी नहीं था बीजेपी का। लेकिन जब वहाँ भाजपा लड़े ही नहीं, गठबंधन में जाते रहा, तो सुरेश शर्मा का लड़ने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मैं पार्टी बदल करके किसी पार्टी गठबंधन से तो लड़ने वाला था नहीं। तो आपकी माता जनसंघ से भी पार्टी में थी, आप भी इस पार्टी में? जनसंघ से वो लड़ी थी और एलपी शाही के अगेंस्ट में लड़ी थी और बहुत कम वोट से वो हारी थी। ये सारे बैकग्राउंड है कि वहाँ की जनता चाहती है कि सुरेश जी आएंगे तो जिस तरह से मुजफ्फरपुर के का विकास की झड़ी उन्होंने लगा दिया, 2600 करोड़ रुपया विभिन्न विभागों से ला करके इसका काम अभी हो रहा है, समझे ना। बेशक वह काम का शिलान्यास किया और वो काम आज के पीरियड में हो रहा है, लेकिन लोग कह तो रहे हैं कि सुरेश जी का इस सब काम, सरकारी काम में तो देरी होता ही है, योजना आने में बहुत देरी होता ही है। जनता इस बात के लिए दुख जाहिर कर रही है कि हम लोग नहीं समझे, थोड़े से कमी के कारण सुरेश जी यहाँ के प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अगर वो करते रहते, जनता ने तो मैंडेट दिया था 6000 वोट, तो पार्टी में कमी आ गई थी, ऐसा लोगों का कहना है। देखिए जनता आज भी दुखी है, और जनता ने, हमने जब कहा कि निर्मला साहू को वोट दे दीजिए तो निर्मला साहू को वोट दे करके जिता दिया। यह स्वाभाविक तौर से कहती है कि जनता हमारे बात का सम्मान देती है। चुनाव में तो आपके साथ भितरघात हुआ था, ये तो पूरा देखिए वो अब उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना ही चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर सुंदर शहर मेरे लाए हुए पैसे पर बन जाए, ये मेरी उपलब्धि समझी जाएगी। इसी प्रकार से वैशाली अगर हमें मौका मिला तो मैं निश्चित तौर से वैशाली को एक बड़ा पर्यटन स्थल बना करके रहूँगा। व्यापार का भी सुविधा, स्थानीय लोगों की तो व्यापार वगैरह सब, रोजी रोटी भी हो सब सुविधा मिलेगी। सब सुविधा जब तो वहाँ विकास होगा तो हर तरह की सुविधा बनेगी, हर तरह का वहाँ पर लोग जगेंगे। और वैशाली जो राजा विशाल की नगरी थी, वह सचमुच में भारतवर्ष का एक विशाल पर्यटन स्थल बनेगा, ऐसी मेरी भावना है। आगे देखना है, पार्टी का निर्णय को हम लोग सम्मान करेंगे।
शादी विवाह सुख श्राद्ध कार्यक्रम में वहाँ जा रहे थे, लोगों का क्या चर्चा है, लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं तो अपना चर्चा नहीं कर सकता हूँ। लोग कह रहे होंगे ना कि सुरेश जी आप आइए मत आइए। नहीं, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी को आम तौर से वोट नहीं देते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि सुरेश जी आप अगर आइएगा तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग आपके साथ इस चुनाव में वोट देंगे, क्योंकि आपसे हम लोगों की बहुत उम्मीद वैशाली विकास की लगी हुई है। तो इस बात को लगातार जो रख रहे हैं प्रस्ताव, ये बात पार्टी के पटल पर भी रखे हैं कि हम वैशाली से चुनाव लड़ना। हम पार्टी के पटल पर, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, उसके बहुत सारे तंत्र हैं, वह बहुत सारा सर्वे करता रहता है, उसके बहुत सारा, हमारे रखने से क्या फायदा है? पार्टी खुद इस चीज़ को न समझेगी, पार्टी खुद इसका निर्णय करेगी। मेरा कुछ बोलना हल्कापन होगा और वो काम पार्टी के पटल पर नहीं, मगर उम्मीद जता रहे हैं कि हम देखिए, पार्टी बड़ी है, पार्टी की सोच बड़ी है, पार्टी हर एंगल को देखता है, उस एंगल पर वह सुरेश शर्मा को भी देख रहा है। अब निर्णय उसके हाथ में, जैसा उसका निर्णय होगा वही धरातल पर उतरेगा। तो लोकसभा चुनाव की चर्चा अब लगातार तेज होने लगी है। पहले नेताओं में चर्चा था, लेकिन अब कुछ महीनों से आम पब्लिकों में चर्चा होने लगा है कि अब किस मैदान में किस पार्टी से और किस विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी उतरेंगे किस पार्टी से, इसकी चर्चा होने लगी है। हालांकि अपनी दावेदारी पहले भी पेश कर चुके भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आखिर किस उम्मीद से और क्या विजन लेकर के वैशाली के चुनावी मैदान में उतरना चाह रहे हैं, तमाम बातों की जानकारी दे रहे थे। देखते रहे आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे।